मैं बहुत जोखिम लेकर तुमसे यहाँ मिलने आई हूँ। मैं बार बार तुम्हें यहाँ मिलने नहीं आ सकती। समझो बात को, मुझे सच्चाई बताओ। अगली बार तुम्हें पूरी सच्चाई बता दूंगा जब मुझे और 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। मेरी जय श्री कृष्ण। छोटी माँ इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही है? कि ना तो तुम्हें सूर्यकांत अपनाएगा, न मेनका, न युवराज, और ना ही ये परिवार। अगर कोई तुम्हारे इस बच्चे को अपनाएगा तो वो है नियति। हर वक्त उस मुश्किल हालात में जो मेरा साथ दिया, उसके लिए शुक्रिया। बस रसीली भाई, अब समझो नियति हमारे पक्ष में आ ही गई। मुमकिन हो या नामुमकिन, युवराज बाबा की कुंडली में पुत्र योग है, मतलब है। जीजा जी, ठीक से काम करना, बहुत सालों के बाद कर रहे हो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पानी। कैसा रहा आज का दिन? बहुत काम था, बहुत काम था। मीटिंग्स, क्लाइंट्स, वर्कर प्रॉब्लम्स। अरे हाँ मेनका, तुम युवराज और नियति की कुंडली लेकर पंडित जी से मिलने गई थी ना मंदिर में? जी। तो क्या कहा उन्होंने? मेनका, मेनका, मैं क्या पूछ रहा हूँ? क्या कहा पंडित जी ने? जवाब दो मेनका। पंडित जी का मानना है नियति की कुंडली में संतान का योग नहीं है, लेकिन युवराज की कुंडली के मुताबिक युवराज के भाग्य में पुत्र का सुख जरूर है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो मेनका? मैं वही कह रही हूँ जो पंडित जी ने कहा है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर्स ने साफ मना कर दिया है, और विज्ञान में आज इतनी सुविधा है कि छोटी सी छोटी बात जानी जा सकती है। तो पंडित जी की कही बात मुमकिन हो ही नहीं सकती। मैंने भी पंडित जी से पूछा था। पंडित जी ने बड़ी बारीकी से ये कुंडलियां देखी हैं। 15 साल में आज तक उन्होंने कुंडली देखते वक्त कभी कोई गलती नहीं की, और ये बात पूरा राजपीपला जानता है। उनके मुताबिक नामुमकिन हो या मुमकिन, युवराज की कुंडली में पुत्र का योग है, मतलब है। और आप भी तो पंडित जी की हर बात पर यकीन करते आए हैं ना? भाभी, पंडित जी की बातों पर यकीन रखने का मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि वो जो भी कहेंगे हम उसे मान लेंगे। फुल्की सही कह रही है। मैं सूर्यकांत की बात से सहमत हूँ, ये नामुमकिन है। वही तो मेनका, झूठी आस पर यकीन करना बेवकूफी है। ये बात मुमकिन नहीं है तो नहीं है, और ये बात मुमकिन है तो मुमकिन है। मेनका, आप जितना गुस्सा करना चाहे कीजिए, लेकिन आज मैं अपनी बात कहकर रहूंगी। झूठी आस पर यकीन करना बेवकूफी नहीं, बल्कि गरोड़िया परिवार का इतिहास इस बात का गवाह है। तुम गरोड़िया परिवार की बीती बात निकाल कर कहना क्या चाहती हो? किस ओर इशारा है तुम्हारा? मैं चाहती हूँ फिर से युवराज की शादी कर दी जाए। ये क्या कह रही हैं आप? आपने ऐसा कैसे सोचा? नियति के बारे में? एक मिनट सावित्री बहन,
ये मेरी बहू का मामला है, ये मेरी बहू की बात चल रही है। नियति और युवराज की जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी आपने पहले ही छीन ली। हमारे मामले में आप नहीं बोले तो बेहतर होगा। साल बाद आज फिर से वही पुरानी बात सामने आकर खड़ी हो गई है। जब सावित्री बहन ने बेटियों को जन्म दिया था, तब गरोडिया परिवार को वारिस चाहिए था, इस घर का बेटा चाहिए था। सावित्री बहन के होते हुए भी बा ने आपकी दूसरी शादी कर दी मेरे साथ, और फिर मैंने युवराज को जन्म दिया, इस घर के वारिस को जन्म दिया। नियति की कुंडली में संतान का सुख नहीं है। गरोडिया परिवार को उसका वंश आगे चलाने के लिए, इस घर के वारिस के लिए वापस इतिहास को दोहराना होगा। युवराज की कुंडली में लिखा हुआ पुत्र योग इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि गरोडिया परिवार को फिर से युवराज की शादी करनी होगी। मम्मी जी, आप सही कह रही है। आपको युवराज की शादी फिर से करनी चाहिए। ताकि गरोडिया परिवार को उसका वारिस मिल जाए। वैसे भी जो भी खामियां हैं वो मुझ में है। इसीलिए तो मैं गरोडिया परिवार को बेटे का सुख नहीं दे पाई। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप युवराज की शादी फिर से कर लीजिए। नियति, इस तरह अपने आप को छोटा मत बनाओ। संतान देने से या ना देने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। हाँ नियति, दीदी बिल्कुल सही कह रही है। तुम एक पत्नी के साथ साथ एक अच्छी बहू भी हो। और छोटी माँ, एक औरत की शादी इस शर्त पे तो नहीं की जाती कि वो खानदान को एक वारिस दे सके, एक बेटा दे सके। नियति बेटा, अपना मन छोटा मत करो और मेरा यकीन करो, मेरे मन में तुम्हारे लिए ऐसे कोई विचार नहीं है। आज गरोडिया परिवार के सामने एक समस्या है, उस बात का हल निकाल रही हूं मैं। ये सच है, युवराज की कुंडली में पुत्र का सुख है। अगर तुम इस परिवार को वारिस नहीं दे सकती तो फिर से युवराज की शादी करने में क्या हर्ज है? हर्ज है मामा, 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 हर्ज है मामा।
बस ममा, अब बस भी कर। नियति बेचारी पहले से ही बहुत परेशान है, आप उसे और परेशान मत कीजिए। नियति, संभालो अपने आप को। मामा, एक बात ध्यान से सुन लीजिए। आप जैसा चाहती हैं वैसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं दूसरी शादी हरगिज नहीं करूंगा, फिर चाहे इस परिवार को वारिस मिले या ना मिले। नियति मेरी जिंदगी है और मैं उसकी जगह किसी और को नहीं दूंगा। युवराज, मैं तुम्हें नियति से दूर कहां जाने के लिए कह रही हूँ, बल्कि इस घर के वारिस के लिए एक दूसरी औरत को इस घर में ला रही हूँ। वाह मम्मा वाह, आपने कितनी आसानी से बात कह दी, लेकिन एक बार भी आपने ये नहीं सोचा कि इस बात से नियति पर क्या असर होगा। नियति का एक्सीडेंट क्या हुआ? नियति संतान क्या नहीं दे सकती? आप मेरी दूसरी शादी के बारे में सोच रहे हैं? मम्मा एक बात बताइए, अगर नियति की जगह ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ हुई होती, अगर मैं इस परिवार को वारिस नहीं दे पा रहा होता, तो क्या तब भी आपका यही फैसला होता? जवाब दीजिए मम्मा, क्या आप इस घर की बहू की सिर्फ एक वारिस के लिए किसी और से शादी करवाती? मम्मा, अगर आप जवाब नहीं दे पा रही हैं, अगर आपकी नजरें झुकाने का मतलब ना है, तो फिर आपके पास कोई हक नहीं बनता कि आप अपने बेटे की दूसरी शादी के बारे में सोचें। नियति, तुम्हें आराम की जरूरत है, चलो। और ऐसी बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, चलो। नियति, मैं जानता हूं तुम्हें मम्मा की बातों से तकलीफ पहुंची है ना। मामा के बदले मैं तुमसे माफी मांगता हूं। युवराज, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर जो सच है वो तो है ही ना। और मम्मी जी ने सही तो कहा है, मैं तुम्हारी पत्नी और घरोड़िया परिवार की बहू बनने के बिल्कुल काबिल नहीं हूं। नियति, कैसी बातें सोच रही हो तुम? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिवार को वारिस मिले या ना मिले, मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। हाँ, ये वक्त मुश्किल जरूर है, पर मैं हूं तुम्हारे साथ, और हम दोनों साथ मिलकर इस वक्त का सामना करेंगे। युवराज, कल अगर परिवार के लिए तुम्हें दूसरी शादी करनी पड़ी, तुम मुझे भूलोगे तो नहीं ना? नियति, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम इस बात को अपने दिमाग में ला भी कैसे सकती हो? प्यार है या सजा, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूं, हर हाल में। टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला, इस प्यार में हो कैसे कैसे इम्तिहान। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, और मैं जानता हूं कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, और हमारा ये प्यार काफी है।
जिंदगी बिताने के लिए। कोई जान भी अगर दिल भर पे हो न, दिल भर पे हो न कोई असर, हो यार दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न, दिल भर पे हो न कोई असर। आज तो ये रुपए मैं इस तिजोरी से निकाल लूंगी, पर कल युवराज के बापूजी मांगेंगे तो कैसे कहूंगी कि इसमें रुपए कम है। उन्हें पता चलेगा तो क्या जवाब दूंगी मैं उन्हें। जो भी हो, इस वक्त उस इंसान का मुंह बंद करना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। ये चोरी करने के सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। रसीली भाई, रसीली भाई, क्या है मेरी जान, क्यों आधी रात को परेशान कर रही हो? रसीली भाई, आप यहाँ पल पल गरोड़िया परिवार पर नजर रखने के बजाय घोड़े बेचकर सो रही हैं। अब क्या हुआ? क्या हुआ? नीचे इतना बड़ा हंगामा हो गया है। मम्मी जी ने युवराज की दूसरी शादी की बात छेड़ दी है। और तो और नियति और युवराज ने ये बात सुन ली, और आप कह रही कि क्या हुआ? उफ मेरी जान, इतनी बड़ी बात हो गई और मुझे पता तक नहीं चला। बड़ी बात तो तब हुई रसीली भाई, जब युवराज ने मम्मी जी के सामने साफ साफ इस दूसरी शादी के लिए मना कर दिया। तो क्या रसीली भाई? युवराज ने कह दिया है कि वो नियति के बजाय किसी और को अपने दिल में जगह ही नहीं देगा। इसका मतलब है वो नियति से बहुत प्यार करता है और उस अनाथ लड़की को इस घर से जाने ही नहीं देगा। उस लड़की को जिसने उसे एक बच्चा तक नहीं दिया। मुझे तो लगता है रसीली भाई कि हमारे सारे प्लान में ठंडा पानी फिर गया है और मेरी प्रेगनेंसी की खबर भी कोई काम नहीं आएगी। ये क्या रसीली भाई, मैं आपको इतनी बड़ी बात बता रही हूँ और आप है कि इस मुश्किल वक्त में मुस्कुराई जा रही है। मेरी जान, मुश्किल वक्त है इसीलिए मुस्कुरा रही हूँ। मेरी नजर से देखो, गिलास अगर आधा खाली है तो आधा भरा भी तो है। घर वालों के दिमाग में युवराज की दूसरी शादी की बात आई है। युवराज की दूसरी शादी तो होगी, लेकिन अगर वो शादी तुमसे हो गई तो